हमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ जानने से पहले देख लेते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है। फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के लिए, फिलहाल मैंने आपको एक सर्कल दिखाया हुआ है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड। तो आप देखो, ये ब्लू कलर में आपको एक टैंजेंट दिख रहा है, मान लेते हैं इसका नाम पी क्यू है। तो आपको पी क्यू एक टैंजेंट दिख रहा है। इस टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये मान लेते हैं आर है। ओके, टैंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करती है वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड। तो आप देखो, पी आर क्यू एक टैंजेंट है और कॉर्ड आप ले सकते हो, इस आर एस को कॉर्ड ले लो या आर टी को कॉर्ड ले लो। ओके, तो आप देखो, इस कॉर्ड आर एस और इस टैंजेंट पी आर क्यू के बीच में एक यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। ओके, दूसरा मेथड ये है कि आप यूँ देख लो कि टी आर एक कॉर्ड है और पी आर क्यू एक टैंजेंट है, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। फिलहाल हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने आर एस को ले लिया है कॉर्ड और पी आर क्यू को ले लिया है टैंजेंट। इनके बीच में एक ये कोई एंगल बन रहा है। ओके, मान लेते हैं ये एंगल एक्स है। तो ये किसके इक्वल होता है? एंगल सेगमेंट थ्योरम बोलती है कि दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसी कॉर्ड से जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल बनेगा ना, मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है वाई। ओके, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसी को हमें प्रूव करना है। एक बार फिर देख लीजिएगा, टैंजेंट पी आर क्यू है, आर एस कॉर्ड है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं एक्स है। अब इसी कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ओके, इसको हमने फिलहाल वाई मान रखा है। तो हमें प्रूव ये करना है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलती है कि ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल रहेंगे। चलिए प्रूव करते हैं कि ये कैसे आपस में इक्वल रहेंगे। तो इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ओ है। ओके, इस ओ को ज्वाइन कर लो आर से एंड इस ओ को ज्वाइन कर लो एस से। ओके, तो आपको इतना तो मालूम होगा कि किसी कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है उसका डबल बनता है सेंटर पर। तो अगर ये एंगल वाई बना है, आप देखो, कॉर्ड आर एस से है, आर से एक लाइन निकली टी पर पहुंची, एस से एक लाइन निकली वो भी टी पर पहुंची। तो आर एस से जो एंगल बना है टी पर, दैट इज़ वाई वाई वाई। एंड ये एंगल सरकमफ्रेंस पर बना है। आर एस से आप सरकमफ्रेंस पर आए हैं तब एंगल वाई बना है। तो अगर इसी आर एस से आप सेंटर पर पहुँचे, मतलब दिस एंगल, तो ये एंगल सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का ट्वाइस बनेगा, मतलब ये 2y होगा। ओके, मैं इसको बताता हूँ कैसे। एंगल आर ओ एस इज़ ट्वाइस द एंगल आर टी एस। ओके, तो आर टी एस की वैल्यू y थी, तो एंगल आर ओ एस वाई हो जाएगा। ओके, आप यहाँ रीज़न दे दो कि एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर is twice the angle subtended on circumference, is twice the angle subtended on circumference। तो किसी भी कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल बनता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल के। एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन सरकमफ्रेंस। तो अगर ये एंगल y है तो ये एंगल हो चुका है 2y। ओके, अब ट्रायंगल ओ आर एस को आप ध्यान से देखो। ट्रायंगल ओ आर एस में ओ एस और ओ आर दोनों रेडियस हैं। ओ एस और ओ आर दोनों रेडियस हैं। ओ एस भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल आइसोसीलीस ट्रायंगल कहलाएगा। जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल आइसोसीलीस कहलाता है। तो ट्रायंगल आर ओ एस इज आइसोसीलीस। ओके, हेंस triangle ROS is isosceles triangle। अब आइसोसीलीस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं ना, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जो दो साइड्स इक्वल हैं इन्हीं के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप देखो, ओ आर और ओ एस इक्वल हैं। ओ आर के ऑपोजिट ये एंगल है, दिस एंगल, एंड ओ एस के ऑपोजिट ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब है दिस एंगल मतलब एंगल ओ एस आर एंड दिस एंगल मतलब एंगल ओ आर एस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओ एस आर एंड ओ आर एस इक्वल हो जाएंगे। ओ एस आर एंड एंगल ओ आर एस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक एंगल 2i है,
एक एंगल ORS है, एक एंगल OSR है। इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल OSR एक एंगल 2y है, दूसरा एंगल OSR है एंड तीसरा एंगल ORS है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, अब आप 2y लिख लो। OSR और ORS आपस में इक्वल हैं, तो आप OSR की जगह ORS भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो OSR को हटाकर मैं ORS लिख रहा हूँ, क्योंकि ORS इसके इक्वल है, और ये ORS ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज़ इक्वल्स टू 180। अब आप देखो ORS प्लस ORS बन जाएगा 2ORS, और ये हो जाएगा 180 माइनस 2y, क्योंकि ये 2y चला गया है राइट साइड में। तो अगर 2ORS की वैल्यू ये है, तो ORS की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2y अपॉन 2। ओके, अभी आप 180 अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2 इन्हें ब्रेक करके लिख सकते हो। अब 180 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 90, और 2y अपॉन 2 में 2 कैंसिल, तो ये हो गया y। तो ORS की वैल्यू आ चुकी है 90 माइनस y। ओके, अब इसके आगे समझिएगा। इसके आगे ये समझना है कि OR एक रेडियस है, RQ एक टैंजेंट है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो एंगल ORQ तो 90 है, एंगल ORQ 90 है, एंगल ORQ 90 डिग्री है। ओके, ये इसलिए 90 है क्योंकि ये एंगल रेडियस एंड टैंजेंट के बीच में है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट, ठीक है ना। एंगल ORQ 90 है। एक और चीज़ आप देखो, एंगल ORQ दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। एंगल ORQ का ये पार्ट x है और ये पार्ट है ORS, तो ORS प्लस x 90 है, कहने का मतलब। ओके, ये 90 था, ये 90 था, लेकिन ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। विच टू एंगल्स? एंगल ORS प्लस x, ये 90 है। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस ORS। ओके, याद रखिएगा, हम ये प्रूव करने आए थे कि y और x आपस में इक्वल होने चाहिए। देखते हैं y और x आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो फिलहाल हम पहुँचे हैं x इज़ इक्वल्स टू दिस। ओके, आप 90 कॉपी करो, इस माइनस को कॉपी करो। अब ORS की वैल्यू कॉपी कर लो, आपको ORS की वैल्यू मालूम है। ORS की वैल्यू है 90 माइनस वाई। आप 90 माइनस वाई कॉपी कर लो यहाँ पर, 90 माइनस वाई, एक्स इज़ इक्वल्स टू 90। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू 90 आपको माइनस 90 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस वाई बन जाएगा प्लस वाई। एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 तो कैंसिल हो गया, 0 बन गया, 0 प्लस वाई, वाई हो गया। तो देखिए, हम प्रूव करने आए थे कि एक्स और वाई इक्वल होंगे, और हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है ना। तो यही है alternate segment theorem का proof. I hope it is clear. If there is any kind of confusion, you can write in the comment section. Thank you.